क्योंकि लाइफ में ना चीज़ों के पीछे कभी भी भागना मत। मैं आपको हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ और आगे भी बोलती रहूँगी। कभी भी नहीं। जो नसीब में होगा ना वो भाग कर आपके पास ज़रूर आएगा। लेकिन जो नसीब में नहीं होगा वो आपसे दूर चले जाएगा। इसी थॉट्स को अपने माइंड में हमेशा याद रखना। किसी के पीछे भागना नहीं। चाहे चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका फ्रेंड है, चाहे वो कोई भी रिश्ता है। किसी के पीछे आपको भागना नहीं है। अगर वो आपका होगा तो आपके पास ज़रूर आएगा और अगर आपका नहीं होगा दूर चले जाएगा। यही थॉट्स हमेशा अपने माइंड में रखना। क्योंकि पता है अगर हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं ना, हम किसी चीज़ को पाने के लिए डेस्परेट होते हैं ना कि यार कब मिलेगा, मिल क्यों नहीं रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी चीज़ें मेरे फेवर में काम नहीं कर रही। ये माइंड में इंसान के थॉट्स आ जाते हैं ना कहीं वो चिंता में रहता है, कैसे होगा कैसे होगा। वो अपने हाथ पैर मारता है, ये करता है वो करता है, कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता है। क्यों करता है? जब तक आप यूं पकड़ के रखोगे कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप उस चीज को भूल जाओगे ना, छोड़ दोगे, जाओ कुछ भी नहीं, मैं नहीं पकड़ूंगा, आप उस पर ध्यान ही नहीं दोगे ना, आप अपने काम के ऊपर फोकस करोगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहने लगोगे ना, फिर अचानक आपको पता चलेगा कुछ दिनों बाद वो चीज़ें खुद ब खुद आपके पीछे आने लगी। जब तक आपने उनको सँभालने की कोशिश करी, तब तक तो वो आपसे हैंडल हुए नहीं, लेकिन जब आपने पूरे एफर्ट दिखा दिया, आपकी बस की नहीं हुई, आपने छोड़ दिया फिर, आपने लेट गो कर दिया और फिर देखो चीज़ें आपके फ़ेवर में होने लगेंगी, आपके फ़ेवर में काम करने लगती है। तो वही चीज़ है कि चीज़ों को ढील दो। रिलेशनशिप भी है, उसमें भी ढील दो। अगर आप दोनों की आपस में बनती नहीं है, आपके बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, आप दोनों एक-दूसरे को नहीं समझ पाते हो, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके बीच में हो रही है, तो कहीं न कहीं मैं कहती हूँ ना अपने रिलेशनशिप में ढील देने की ज़रूरत है। जब आप ढील दोगे ना, जब आप उससे थोड़ा दूर हो जाओगे ना, अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस करने लगोगे या अपनी लाइफ में मस्त रहने लगोगे ना, फिर देखो वो इंसान खुद ब खुद आपके पीछे आने लगेगा। ये रियल फैक्ट है। ये यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का नियम है। कभी भी किसी चीज को पकड़ के मत रखो। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो इंसान के हाथ में होती ही नहीं है, वो यूनिवर्स के हाथ में होती हैं। और जब आप छोड़ते हो ना तभी यूनिवर्स उन चीज़ों को हैंडल करता है अपने तरीके से। और जब तक आप खुद हैंडल करने के बारे में सोचते हो तब तक आप परेशान रहते हो, नहीं होता है आपसे हैंडल। क्योंकि वो चीज़ें इंसान के हाथ में होती नहीं है, वो यूनिवर्स के हाथ में होती है। तो इससे अच्छा है अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याएं, अपनी लाइफ में जो भी टेंशन चिंताएं है ना, सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर करना सीखो, लेट गो करना सीखो। तभी आप अपनी लाइफ में हमेशा हैप्पी रह पाओगे, तभी आप अपनी लाइफ में खुश रह पाओगे। क्योंकि जब आप छोड़ते हो तभी यूनिवर्स उस चीज़ को पकड़ते हैं, तभी यूनिवर्स आपकी लाइफ में सब कुछ चीज़ें बैलेंस करते हैं। तो मैं कहती हूँ हमेशा चीज़ों को जो है ना छोड़ना सीखो। चीज़ें खुद ब खुद आपकी लाइफ में सही होने लगेंगी। अट्रैक्शन, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यही है कि चीज़ों को ना अट्रैक्ट करना सीखो। चीज़ों के पीछे भागो मत, चीज़ों को अट्रैक्ट करना सीखो। और जब आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो ना तभी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। लेकिन अगर आप चीज़ों के पीछे भागोगे भागोगे तो चीज़ों को आप कभी भी मैनेज नहीं कर पाओगे। चीज़ों को आप कभी भी पकड़ के नहीं रह पाओगे। चीज़ों को ढील देना सीखो। डेफ़िनेटली हर एक चीज़ आपके फ़ेवर में काम करेगी। जी हाँ, तो यही थी मेरी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।